प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जुलाई बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 6, 9 से 12 तक। मूसा अपने ससुर मेदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा। इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊं? ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था।
आज के पाठ में हमने ईश्वर से मूसा का मिलन और मूसा की बुलाहट के बारे में सुना। इन दिनों आप सुन रहे हैं कि मिस्र देश में इस्राएलियों की संख्या बढ़ी और उन पर मिस्रियों द्वारा अत्याचार भी बढ़ा। राजा ने आदेश दिया नवजात यहूदी बालकों को मार डाला जाए। लेवी वंश की एक नारी थी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसने उस बालक को 3 महीने तक छिपा के रखा। उसके बाद एक टोकरी में उस बालक को डाला और नील नदी में डाल दिया, उस जगह सरकंडों के बीच जहां पर राजकुमारी नहान के लिए जाया करती थी। उसकी बहन तट पर खड़ी रही देखने के लिए कि बालक के साथ क्या हो रहा है। राजकुमारी दासियों के साथ नहाने आई। उसने सरकंडों के बीच पड़े उस टोकरी को देखा। टोकरी से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उसने दासियों को आदेश दिया कि ले आओ और दासियां उसके पास ले आईं। उसने देखा कि वो एक नवजात यहूदी बालक है, लेकिन उसने निर्णय लिया कि हम इसको गोद लेंगे। तट पर खड़ी मूसा की बहन ने पूछा कि क्या आपके लिए एक यहूदी नारी का प्रबंध करूं जो इसको दूध पिलाएं। राजकुमारी ने हाँ कहा और मूसा की माँ को बुलाया जाता है। मूसा की माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब दूध छूट गया तो उस बच्चे को राज दरबार में पेश करती है। मूसा इस प्रकार मिस्र देश के राजा के राजभवन में राजकुमारी के बेटे के रूप में पलता है। वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने पर एक बार वो बाहर निकला और उसने देखा कि एक मिस्री एक यहूदी पर अत्याचार कर रहा है। उसने उस मिस्री के गला घोंट कर उसे मार डाला और बालू के नीचे गाड़ दिया। दूसरी बार जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि 2 यहूदी आपस में लड़ रहे हैं। उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। तब तक एक यहूदी ने पूछा कि क्या आप हमें उसी तरह मार डालना चाहते हैं जिस तरह आपने उस मिस्री को मार डाला था। मूसा घबरा गया। उसको डर लग गया कि कहीं ये बात राजा के कान तक ना पहुंचे। वो मिस्र देश छोड़कर भाग जाता है। वो मिदियान देश पहुंच जाता है और वहां पर विवाह करके रह जाता है अपने ससुराल में। एक दिन अपने ससुर यित्रो की भेड़ों की रखवाली करते हुए चराते हुए वो मरुभूमि पार करके होरेब पर्वत के पास पहुंच गया, जिसके बारे में आज आपने सुना। तो उसने एक दिव्य दृश्य देखा, एक अनोखा अद्भुत दृश्य। झाड़ियों में से आग की लपटें निकल रही हैं, लेकिन झाड़ियां जल नहीं रही हैं। उस दृश्य को और करीब से देखने के लिए मूसा झाड़ी की ओर बढ़ता है। तब मूसा को ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, मूसा मूसा अपने जूते उतार दो, क्योंकि जहां तुम खड़े वो पवित्र भूमि है। ईश्वर ने मूसा को एक दिव्य दृश्य, एक अद्भुत दृश्य दिखाकर अपनी ओर आकृष्ट किया। बाइबल में हमें ऐसे कई प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस्यास को एक महान नबी बनाया। उससे पहले इस्यास को भी एक अनोखा अनुभव प्रदान किया। इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था। वो ईश्वर की महिमा से ढक गया। उसने कहा, हाय मैं मर गया, क्योंकि मैंने ईश्वर की महिमा को देखी है। मैं पापी होंठ वाला मनुष्य हूँ। ईश्वर इस्यास को शुद्ध करता है और इस्यास ईश्वर का एक महान नबी बनता है। नए विधान में हम देखेंगे कि पेतरुस और अन्य शिष्यों को प्रभु मछलियों का चमत्कार दिखाते हैं। तब पेतरुस कहते हैं कि आप मुझसे दूर हटिए, क्योंकि मैं पापी इंसान हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। इसी प्रकार प्रभु अलग अलग प्रकार के दिव्य और अनोखे दृश्य और घटनाओं और अनुभवों के द्वारा लोगों को अपने करीब बुलाते हैं। तो मूसा उसके करीब जा रहा था। उसे आवाज सुनाई दी, अपने जूते उतार दो, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है।
ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं, इसलिए पवित्र बनो। पवित्र ईश्वर के सानिध्य में पवित्रता के साथ जाना चाहिए, शुद्धता के साथ जाना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धता के पास इसके साथ जाना चाहिए। वहां से प्रभु ईश्वर की वाणी मूसा को सुनाई देती है। ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा के दुख को मैंने देखा। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसीलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। प्रभु ने मूसा से कहा कि मिस्र देश में मेरी प्रजा सताई जा रही है और उस प्रजा को बचाने का मैंने निर्णय लिया है। मुझे सहयोग दो। तुम जाओ और फिरौन को बताओ, मिस्र देश से उस प्रजा को छुड़ाकर बाहर ले आओ। ईश्वर कई लोगों से इसी तरह सहयोग मांगता है, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। ईश्वर हम विश्वासियों का भी सहयोग चाहता है, कई लोगों के उद्धार के लिए, मदद के लिए। अक्सर हम लोग चूकते हैं, हम लोग भागते हैं। हर विश्वासी और हर मसीही का कर्तव्य है कि दूसरों के उद्धार और दूसरों की मुक्ति और दूसरों की सहायता के लिए माध्यम बने। ईश्वर ने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उनको मिस्र देश से बाहर ले आओ। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊं? मूसा ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं तो वहां से भाग के आया हूं, फिरौन से डरकर मैं वहां से भाग के आया हूं, छिपा हुआ हूं मिदियान में, मैं कैसे उनके पास वापस जा सकता हूं? तो प्रभु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारा धन है, ये तुम्हारा शस्त्र है, ये तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है, जिन किसी लोगों को प्रभु बुलाते हैं, प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए ये सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, शस्त्र है, ताकत है, प्रभु की उपस्थिति। पौलुस को देखिए, पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध कर सकता है? ईश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए निर्गमन अध्याय 33 में आप पढ़ेंगे, मूसा ने ईश्वर का सानिध्य का अनुभव किया था निरंतर। इसीलिए मूसा ने ईश्वर से कहा, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हमें आगे बढ़ने ना दे। तेरा सानिध्य, तेरी उपस्थिति हमारी शक्ति है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूसा की बुलाहट हमारी बुलाहट की तरह है या हमारी बुलाहट मूसा की बुलाहट की तरह है? हर विश्वासी को, हर मसीही को प्रभु दूसरों के उद्धार के लिए बुलाता है, दूसरों को अंधेरे से प्रकाश में लाने के लिए, दूसरों को अंधविश्वास से विश्वास में लाने के लिए, दूसरों को बुराई से भलाई के ज्ञान में लाने के लिए, संसार से निकालकर ईश्वर के मार्ग पर ले आने के लिए हम में से हर कोई बुलाया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम कुछ नहीं हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपनी बुलाहट पर मनन चिंतन करेंगे आज। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 11 से लिया गया था। एक बहुत ही शक्तिशाली और रोचक प्रसंग है।
वचन में आपने सुना, उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। प्रभु यीशु स्वर्गिक पिता से कहते हैं कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है, और यही तुझे अच्छा लगा। ईश्वर के राज्य के रहस्य सबको प्राप्त नहीं है। आध्यात्मिक, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। ईश्वर की वाणी का मर्म सबको प्राप्त नहीं है। डिग्री प्राप्त बड़े बड़े विद्वानों से ये सारी बातें छिपाई जाती हैं। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु संसार में आए, यहूदी धर्म में आए, यहूदी धर्म के ज्ञाता, यहूदी धर्म के धर्मगुरु यीशु को समझ नहीं पाए। यीशु के साथ वही लोग हो लिए जो निरे बच्चों की तरह थे। तो ईश्वरीय ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। साइंटिफिक, वैज्ञानिक ज्ञान बहुत सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरीय ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। वो एक अनोखा ज्ञान है, वो अंतर्दृष्टि है, वो एक प्रकाश है। प्रभु यीशु कहते हैं तूने निरे बच्चों पर प्रकट किया है। अब मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक तुम निरे बच्चों की तरह नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। ये निरे बच्चे कौन है? निरे बच्चे कौन है? बच्चों की क्या गुण है? बच्चों का एक सामान्य गुण है कि वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि दूसरों की बुद्धि पर, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक बच्चे से कहता है आज तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आने वाला हैं, तो बच्चा क्या करता है? माँ के पास दौड़ता है, माँ की ओर दौड़ता है और माँ से पूछता है, माँ, मम्मी, आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे? मम्मी बोलती है हाँ बेटा, तो बच्चा मान लेता है और सारे अपने बच्चों से बोलता है कि आज प्रधानमंत्री जी हमारे घर पे आ रहे हैं। वो बच्चा पूरी तरह से मम्मी पर निर्भर है। निरे बच्चों का अर्थ यह है, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर। यहां निरे बच्चों का अर्थ है जो पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर की बुद्धि पर, ईश्वर की वाणी पर, ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर। इब्राहिम को देखिए, निरे बच्चे की तरह इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया। 98 साल की उम्र में भी उसने विश्वास किया कि मेरी एक संतान होगी, निरे बच्चे की तरह। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं, तुम सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। ये छोटी सी बुद्धि पर अक्सर हम लोग निर्भर रहते हैं। अपने बाहुबल पर निर्भर रहते हैं, धन पर निर्भर रहते हैं, लोगों पर निर्भर रहते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, जो ईश्वर से मुख मोड़ लेता है और जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो मरु प्रदेश के पौधों की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं दिखते। जब तक हम निरे बच्चों की तरह नहीं बनेंगे तब तक हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। उसके लिए अपनी बुद्धि को ईश्वर के अधीन करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी धन शक्ति को ईश्वर के अधीन करना पड़ेगा, अपने बाहुबल को ईश्वर के अधीन करना पड़ेगा। तब हमारे ऊपर ईश्वर का प्रकाश पड़ेगा, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश पड़ेगा। अब देखिए, प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना। किस प्रकार के लोगों को चुना?
2-3 लोगों को छोड़कर बाकी लोग समाज में तुच्छ थे, बिल्कुल तुच्छ लोगों को चुना, समाज की दृष्टि में तुच्छ, नन्हे बच्चों की तरह, निरे बच्चों की तरह लोग थे, उनको अपने करीब रखा। ये होता है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने दुर्बलों को चुना, क्या के लिए? बलवानों को लज्जित करने के लिए। बलवानों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने दुर्बलों को चुना, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए अज्ञानियों को चुना। ये ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर उन पर अपने आप को प्रकट करता है जो तुच्छ हैं, समाज की दृष्टि में तुच्छ हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। आगे प्रभु कहते हैं, पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। एक बहुत गहरी बात प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को, यानी यीशु को नहीं जानता है। यीशु को जानने के लिए पिता की ओर से हमें इशारा या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आवश्यक है। जब तक पिता आकर्षित ना करें, यीशु के पास कोई भी नहीं आ सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने, प्रभु ने अपने प्रेरितों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने जवाब में कहा, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। याद है प्रभु ने क्या कहा? ये तुम्हारे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। ये स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। जब तक पिता पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को प्रकाश ना दे, तब तक वे यीशु के पास नहीं आएंगे, यीशु को नहीं पहचानेंगे। वचन सुनने वाले ढेर सारे हैं, सत्संग में आने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन वास्तव में यीशु को पहचानने वाले वे ही होते हैं जिन पर पिता ने पवित्र आत्मा का प्रकाश डाला है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, विश्वास एक वरदान है। ठीक इसी तरह प्रभु कहते हैं कि पिता को वे ही जानते हैं जिन पर पुत्र प्रकट करे। यीशु के द्वारा ही हम पिता को जानते हैं। सच्चे ईश्वर को यीशु के द्वारा ही हम जानते हैं। मेरे जीवन में एक महान सुखद अनुभव है कि हजारों लोग यीशु के द्वारा अपने सच्चे ईश्वर पिता को जान पाए हैं, और वे हृदय की गहराई से उस पिता के साथ रिश्ता जोड़ पाए हैं। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र समय के लिए, आज के दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। तेरे एक एक वचन के द्वारा हमारी बुद्धि को तू प्रकाशित करता है, हमें ज्ञान देता है, हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी निरे बच्चों की तरह बना दे। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी शक्तियों पर नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा रखने वाले बनाए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी